हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके सामने एक वेजिटेरियन रेसिपी लेकर आई हूँ। दाल की रेसिपी है। ये केवटी दाल हम बना रहे हैं, यानी कि सारी दालें मिक्स करके मैंने भिगो कर धोकर रखी हैं। इसमें मैंने सारी दाल बराबर बराबर मात्रा में ली है, यानी कि इक्वल क्वांटिटी में मैंने सारी दालें ली हुई हैं। जिसमें मैंने अरहर की दाल, उड़द की दाल, चने की दाल और उड़द की दाल जो ली है वो छिलके वाली ली है, मूंग की दाल ली है और धुली हुई मसूर ली है। तो जो मैंने छिलके वाली दाल ली है वो उड़द और मूंग की दाल छिलके वाली है। तो ये अगर आप छिलके के साथ बनाते हैं तो इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार आता है, और अगर आप बगैर छिलके के साथ बनाएंगे तो इसका टेस्ट थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा और वो भी बहुत मज़ेदार लगता है। लेकिन आज जो मैं दाल की रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो मैं छिलके के साथ बना रही हूँ, ये केवटी दाल। तो सबसे पहले हम दाल के लिए जो तैयारी करेंगे मैं वो बता देती हूँ। यहाँ पर दाल धोकर और मैंने पानी जो लिया है वो इससे डबल लिया है। और इसके लिए मैंने नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, और हाफ टी स्पून मैंने टर्मरिक पाउडर लिया है। तो सबसे पहले मैं दाल उबलने के लिए रखती हूँ, उसके बाद मैं आपको और इंग्रेडिएंट्स दिखाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने दाल पकने के लिए रख दी है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ नमक और हल्दी, और इसे हमने प्रेशर कुक कर लेना है। तो करीब 4 सीटियां मैंने इसमें लगानी है। 4 सीटियां आएंगी, उसके बाद हम इसे इसके प्रेशर में पकने देना है अच्छी तरह से, जो ये थोड़ा घुट जाए। तो अब इसे जब तक ये गल रही है तब तक मैं जो बाकी के इंग्रेडिएंट्स हैं वो दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने तड़के का सामान दिया हुआ है, जो चीज़ें मुझे तड़के में इस्तेमाल करनी है। तो सबसे पहले मैं तड़के के लिए जो चीज़ें हैं वो दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैंने एक टहनी ही पूरी निकाल ली थी, जिसमें के पूरे 15-20 करीब रहे होंगे करी लीव्स, ये मैंने ली हुई है। और बहुत ही खुशबूदार करी लीव्स हैं, ये मैंने घर पर ही लगाई हुई हैं। साथ में ये मैंने लिया है मस्टर्ड सीड्स, यानी कि राई दाना, और यहीं पर है क्यूमिन सीड्स, यानी कि ज़ीरे के दाने लिए हैं। और ये करीब हाफ हाफ टी स्पून मैंने लिया है। 2 साबुत लाल मिर्च ली है, हींग लेने वाली हूँ, करीब 2 to 3 पिंच लेंगे, और आधा प्याज ही मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। 2 टमाटर और एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का, और यहीं पे हाफ टी स्पून मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है, और करीब क्वार्टर टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा समझ लें कि मैंने रेड चिली पाउडर लिया है, और ये बहुत ज़्यादा तीखा नहीं है। तो अगर आपके पास हरा धनिया है तो प्लीज़ आप हरा धनिया ज़रूर ज़रूर डालें, दाल का टेस्ट बिल्कुल अलग ही हो जाता है, बहुत मज़ेदार तैयार होती है दाल। मेरे यहाँ मैंने धनिया के पौधे लगाए हुए थे, धनिया उगाया हुआ था, लेकिन बंदर मेरे पौधों को सब ख़राब करके चले गए, बस कुछ एक पौधे ही बचे। तो इस वक्त मैं मार्केट नहीं जा पाई हूँ जो मैं लेकर आ सकती और डाल पाती, अपने दाल का वो टेस्ट ले पाती। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि आप वो टेस्ट लें, आप एक बार देखें कि कितना अलग टेस्ट आता है अगर आप धनिया ऐड करते हैं। तो पकने के बाद आप ऊपर से धनिया ऐड कर दें, बहुत मज़ेदार लगता है। तो जब तक कि सीटी आती है मैं ये सब चीज़ें काट कर रख देती हूँ, और आपको दिखाती हूँ कि हमें किस तरह से ये केवटी दाल तैयार करनी है। तो यहाँ पर हमारी दाल में सीटियाँ आने लगी हैं, और इधर मैंने ये सारा जो भी हमें तैयारी करनी थी मैं कर चुकी हूँ। 2-3 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा लगते हैं ये दाल बनाने में, और बहुत आसानी से बहुत मज़ेदार ये दाल तैयार हो जाती है। देखिए, दाल का जो कुकर है वो मैंने अभी खोला है, और बबल्स अभी भी आ रहे हैं। तो ये बस हमें इस हद तक पकानी है। देखिए, काफ़ी मतलब बहुत अच्छी तरह अभी घुली मिली नहीं है। तो ये प्रेशर कुकर में अब एक साइड रख देती हूँ। अब जिस भगोने में या जिस बर्तन में आपको दाल बनानी है उसे गैस पर रखें, और थोड़ा सा घी तेल जो भी आप पसंद करते हैं, मैं यहाँ रिफाइंड ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये हमने ऐड कर दिया है। अब मैं आपको एक ट्रिक बताने जा रही हूँ। कई लोगों को ये लगता है कि ज़ीरा अगर हम प्याज के साथ ऐड करें या तो वो काला पड़ जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं होता, अगर आप ज़ीरे को प्याज के साथ ऐड करेंगे तो बिल्कुल भी वो काला नहीं पड़ता है। देखिए, मैं आपके सामने ही यहाँ पर ऐड करती हूँ, ये देखिए।
ये गया हमारा प्याज और यहीं पर मैं डाल रही हूँ ये जीरा और राई, दोनों चीज़ मैंने एक साथ डाल दी है। तो देखिए, अभी देखिए आप, बिल्कुल ये जलेगा नहीं, मैं चला देती हूँ चम्मच से इसको। ये मैंने कई लोगों के मुंह से सुना है कि अगर एक साथ डालेंगे तो जल जाएगा, एक साथ मत डालना। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ये ज़ीरा और प्याज एक साथ आप डालेंगे तो बिल्कुल भी ज़ीरा काला नहीं पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं जलेगा। ये देखिए पूरा मसाला तैयार हो जाएगा और ज़ीरा वैसे ही रहने वाला है। आप एक साथ डालें, बिल्कुल नहीं जलेगा। यूँ तो दाल बहुत सिंपल सी डिश है और हर जगह हर घर में बनती है, लेकिन हर घर का हर जगह का तरीका अपना अलग होता है और टेस्ट भी अलग होता है। कई लोगों की दाल इतनी ही लाजवाब बनती है कि लगता है कि पता नहीं क्या उन्होंने डाला है, क्या किया है, लेकिन सिर्फ कुछ ट्रिक्स होती हैं, कुछ हाथ में कई लोगों के वाकई तासीर होती है कि खाना बहुत जायके का बनता है, वो चाहे जल्दी में कैसा भी बना लें। देखिए राई हमारी तैयार है, लेकिन ज़ीरा अभी भी बिल्कुल वैसा ही है। तो ये जो ट्रिक्स होती हैं ये हम किसी ना किसी से सीखते ही हैं। मैंने ये चीज़ अपनी अम्मी को करते देखा था, तो अम्मी से सीखी है। और जो रेसिपीज़ वगैरह हैं वो मैं अपनी फ्रेंड्स वगैरह, बहुत लोग हैं हमारे आसपास के। ये देखिए अदरक हमने डाल दिया यहाँ पर और यहीं पर मैं करी पत्ता डाल दूँगी और ये टमाटर भी यहीं पर हमने ऐड कर देने हैं। तो फ्लेम बिल्कुल फुल कर दिए। ये आपने देखा कि मैंने टमाटर और कड़ी पत्ता वगैरह सब एक साथ ही डाल दिया। उसका रीज़न ये लाल मिर्च भी हमारी चली गई। तो उसका रीज़न ये है कि अब जो ये कड़ी पत्ता है वो तेल में तला नहीं जाएगा, लेकिन अपनी खुशबू दाल में पूरी छोड़ देगा। तो इससे कड़ी पत्ते का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो जब तक ये टमाटर सॉफ्ट होते हैं, हम इन्हें अच्छे से उस वक्त तक हमें भूनना है। और जो हींग है वो, अगर आपने देखा कि मैंने अभी तक हींग नहीं ऐड करी। अक्सर मैंने तजर्बा लिया है कि जब भी मैं फ्राई करके हींग डालती हूँ, जब तक हमारी दाल पकती है या सब्ज़ी जिस चीज़ में भी हम डाल रहे हैं वो तैयार होती है, तब तक उसकी जो खुशबू है वो थोड़ी दब जाती है। तो मेरी एक फ्रेंड है आयशा, उन्होंने मुझे बताया कि आप जो है जब भी कोई चीज़ बनाएं तो बिल्कुल तैयारी पर आप डालें। जब बिल्कुल तैयार होने वाली हो उस वक्त अगर आप हींग डालें तो हींग की खुशबू बहुत ही अच्छी बाद तक बरकरार रहती है। तो देखिए अभी हमारा ये जो मसाला है, देखिए आप, टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब मैं यहाँ पर ऐड कर देती हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट और इसे भी हम भून लेंगे जिससे कि कच्चेपन की जो महक है वो ख़त्म हो जाए। क्योंकि जो इनका कच्चा जो खुशबू होती है वो ही समझो कि किसी भी रेसिपी को ख़राब करने के लिए पूरा काम कर देती है। तो ध्यान रहे ये चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। तो ये धीरे धीरे या तो तजर्बे से आती हैं या हम किसी से सीखते हैं। तो कोई भी इंसान पूरी तरह से चीज़ें सीख कर ऊपर से नहीं आता, वो एक दूसरे से ही सीखता है। हमने भी बहुत सारी ही चीज़ें किसी ना किसी से सीखी होती हैं। तो इस वक्त मैं यहाँ पर ऐड कर देती हूँ रेड चिली पाउडर। बहुत थोड़ा सा डाला है जिससे थोड़ी सी रंगत आ जाए। तो अक्सर एक चीज़ और मैं आपके साथ इस दाल के लिए मैं आपको बता दूं कि आपने देखा होगा कि मैं इस पैन में तैयार कर रही हूँ, अलग से मैंने भगोने में तैयार कर रही हूँ, पैन में मैंने तैयार नहीं किया। तो ये भी मैंने तजर्बा लिया कि भाई जब भी मैं ऊपर से तड़का लगाती हूँ वो वाला टेस्ट आता ही जो हम रेस्टोरेंट वगैरह में खाते हैं दाल को। तो वो जो खुशबू है, वो जो तड़का लगाते हैं, तो वो दाल में तड़का लगाते हैं ऊपर से दाल, जैसे अब मैं डालने वाली हूँ, वो मैंने देखा कि वो लोग दाल ऊपर से डालते हैं, तड़के को दाल के ऊपर नहीं डालते। तो उससे वाकई में बहुत टेस्ट, जब मैंने घर में ट्राई किया तो वाकई बहुत
चेंज आया उसमें टेस्ट में। तो यहाँ पर अब मैं हींग ऐड कर देती हूँ। तो ये 2-3 पिंच ये हींग। अब देखिए मसाला हमारा काफ़ी हद तक तैयार हो गया और अब बिल्कुल मैं इसमें दाल पलट देने वाली हूँ। और ये दाल हम इसमें पलट देंगे, संभल कर पलटेंगे। छींटा बहुत तेज़ आ जाता है अगर, क्योंकि दाल बहुत तेज़ गर्म है। अब हमें इसे जब तक पकाना है जब तक कि सारे मसाले इसमें एक जान ना हो जाएं। करीब 5 मिनट इसे हम फुल फ्लेम, मतलब जब तक कि उबाल ना आ जाए उस टाइम तक आपको फुल फ्लेम पर इसे कुक करना है। उसके बाद आप 2 से 3 मिनट आप इसे लो फ्लेम पर करें और आप इसका टेस्ट देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। तो ये जो दाल है ये मैंने बहुत सारे एक्सपीरियंस लेकर के, ज़्यादातर रेसिपी इसी तरह से ही सीखी जाती हैं। किसी से पता चला, किसी की टेस्ट रेसिपी का अच्छा लगा तो हमने पूछा भाई कैसी बनाई आपने, हमारी वाली में तो ऐसा टेस्ट नहीं आता। तो धीरे 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 ये चीज़ें हमारी बढ़ती चली जाती हैं। तो इसी तरह से ये दाल भी मेरे बहुत सारे तजर्बे हैं, बहुत सारे इन चीज़ों के लोगों से मालूमात। और ये नहीं कहूँगी कि मुकम्मल मालूमात है, क्योंकि जो मालूमात का सिलसिला है वो कभी भी ख़त्म नहीं होता, ना ख़त्म होने वाला ये सिलसिला है। तो इसके अलावा भी बहुत सारे तड़के की दाल तैयार होती हैं। अगर आपके पास आपका कोई स्टाइल है तो प्लीज़ 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 मुझसे ज़रूर शेयर करें कि आप किस तरह से दाल तड़का बनाते हैं, या कोई और रेसिपी आप किस तरह से बनाते हैं। तो ज़रूर आप हमें भी अपना शेयर करें कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है। तो मैं इस टाइम पर फ्लेम बिल्कुल लो कर दूंगी और 5 से 7 मिनट बाद इसको समझे कि हम बंद कर देंगे और दाल हमारी तैयार हो जाएगी। इस वक्त पर आकर मैं धनिया ऐड कर देती हूँ, तो जो खुशबू है वो बहुत अच्छी तरह रम जाती है हरे धनिया की और टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो इंशाल्लाह अब मैं इसे सर्व करके दिखाती हूँ कि कैसे ये हम सर्व करेंगे, कितनी मज़ेदार बनती है। अब मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। तो ये लीजिए, तैयार है हमारी केवटी दाल तड़का। तो कोशिश करी है मैंने आपके सामने एक छोटी सी, कि आपको एक दाल आपके सामने एक ऐसी सर्व कर सकूं जो आपको पसंद आए। और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा और अपने एक्सपीरियंस मुझे बताना बिल्कुल मत भूलिएगा, चाहे वो किसी भी रेसिपी से रिलेटेड हो, आपके ख़ुद के तजर्बे हों। प्लीज़ आप मुझसे ज़रूर शेयर करें, ज़रूर बताएं कि आपकी रेसिपी ये वाली कैसी बनी है, और बाकी आपके तजर्बे जो छोटे छोटे टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं, वो आप शेयर करते रहिए और मुझे दुआओं में याद रखिए। इंशाल्लाह मुलाकात होती है अगली रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।